गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लास्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है पीवाईक्यू के बारे में। क्लियर है? लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटेड विद सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर के सारा लेक्चर खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करने चले किसके बारे में? हम लोग बात करें पीवाईक्यू के बारे में, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नियर अबाउट 18 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सर्सन रीजन को इंक्लूड करते हुए, जहां से आपको 18 नंबर आराम से मिल जाएंगे, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन द रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कौन सा यूनिट है जो रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेपर प्रेशर। तो याद करो, हम लोग पढ़े थे RLBP। क्या पढ़े थे? RLBP। क्या पढ़े थे? RLBP पढ़े थे नहीं? क्या पढ़े थे हम लोग? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हुआ करता था कि नहीं। और हम लोग पढ़े थे क्या चीज? यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर। और राउल्स लॉ ने भी कहा था कि कोई भी लिक्विड है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज द बेस्ट वन आंसर। पहला क्या है? मोल फ्रैक्शन है, दूसरा पार्ट पर मिलियन है, मास परसेंटेज है और मोलैलिटी है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो आप पहले ये समझिए, सिर्फ ऑप्शन पे ना जाइए, क्यों और क्यों हम लोग इसको यूज कर रहे हैं उसको भी देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन द वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच, under which of the following case dissolution of the sugar will be most rapid? रैपिड मीन तेजी से होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें तो रिएक्शन तेजी से होगी कि नहीं? चलिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। ओके चलिए आप देखिए, हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। अगर मैं बढ़ा दूं तो रिएक्शन तेज होगी नहीं। जैसे आपको पाउडर दे दिया जाए, चेहरे पे लगाओ तो जल्दी लग जाएगा कि सॉलिड फॉर्म लग जाएगा? पाउडर ना। तो यहाँ देखो ऑप्शन क्या है? शुगर क्रिस्टल, सही है। शुगर क्रिस्टल, ये भी ठीक है। पाउडर शुगर कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पाउडर शुगर कुछ ज़्यादा अच्छा। तो इसका मतलब तीसरा और चौथे में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है पाउडर शुगर इन द कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर ऑलरेडी टच कोल्ड होगा, तो इससे कोई मतलब दूसरा आंसर तो फिलहाल है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे? पाउडर शुगर इन हॉट वाटर विच विल फील द कोल्ड। क्लियर? कि एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप 4 लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? 4th ऑप्शन। क्लियर हुआ? कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप लोग? 4th ऑप्शन। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH, KH की जो वैल्यू है, आप लोग ट्राई करिए। KH की जो वैल्यू है वो दी है कितने? एट 298 केल्विन। किसका किसका दिया है? आर्गन का दिया है, CO2 का दिया है, फॉर्मल्डिहाइड का दिया है और मीथेन का दिया है। 4 गैसें हैं, चारों का KH वैल्यू दिया है। कितना कितना दिया है? 40.32, 1.68 और 1.84584 इंटू 10⁻⁵ और चौथी वैल्यू है 0.416 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ दीज गैसेस आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। करा कि इनको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसको अरेंज करिए। अच्छा इसे बताओ, यहाँ इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर चेक करिए, बताइए फटाक से।
किस कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये टॉपिक? ये टॉपिक रिलेटेड है किससे? हेनरी लॉ से। हेरा जाना, क्या हेरा जाता है? गैस। किसने दिया था? किसने दिया था? हेनरी ने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्सी, तो हम इसी को कहते हैं प्रेशर अपॉन के एच इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं प्रेशर को बेटा कांस्टेंट कर दूं, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यही तो सॉल्युबिलिटी हुआ करती थी। बोलिए भाई, यही सॉल्युबिलिटी हुआ करती थी ना। तो इसका मतलब 1/kh इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी। बताइए सहमत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप KH चेक कर लो। जिसका KH ज्यादा, जिसका KH ज्यादा वो घुलेगा कम। ठीक, तो सबसे ज्यादा KH चेक करो। सबसे ज्यादा KH देखिए, पहला KH 40.32 है और यहाँ पे 1.68 है। तो सबसे ज्यादा KH किसका है? आर्गन का। किसका है? आर्गन का। सबसे ज्यादा KH आर्गन का। आर्गन सबसे कम घुलेगा, तो सबसे कम कौन घुलेगा? आर्गन लिख लो। चलो, फिर उसके बाद देखो कौन सा है आंसर। उसके बाद ज्यादा वैल्यू है किसका? 1.68। तो 1.68 किसका है? CO2 का। ठीक है, तो उसके बाद कौन घुलेगा? उसके बाद जो है CO2 घुलेगा। ठीक, KH ज्यादा तो घुलनशील कम होगा। अगला देखो, उसके बाद KH कौन? ये ज्यादा है कि ये? तो ये D वाला, तो D वाला मीथेन है। फिर उसके बाद मीथेन होगा और फिर उसके बाद सबसे कम वैल्यू KH की किसकी है बेटा? तो 1.845 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा KH, सबसे कम KH वैल्यू आई किसकी? तीसरे की। किसका? फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे ज्यादा जो घुलेगा HCHO। देखिए कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मोल फ्रैक्शन मींस KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये बोर्ड CBSE बोर्ड 2025 का टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन 2025 कंपार्टमेंट में भी आया हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे और मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए, थोड़ा बड़ा लिखा है, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए देखिए, अ बीकर कंटेन्स, करा एक बीकर कंटेन्स करता है सब्सटेंसेस A, कोई A कंटेन करता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंसेस A टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ A एडेड टू द सॉल्यूशन। कह रहा है कि जब कोई सॉल्यूशन हमने बना लिया और उसमें जब हम A मिला रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर A क्या है? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड। कह रहा सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया, जो भी बनना था बन गया, उससे कोई मतलब नहीं। सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई? सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाओगे सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से पूरा डिसॉल्व हो गया तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक, और उससे ज्यादा हो गया तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा और उससे कम है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो 1 किलो पानी ले लो और 10 ग्राम चीनी मिला दो, कैसा सॉल्यूशन होगा? ये अनसैचुरेटेड है। ठीक, जैसे मान लो 1 लीटर पानी की कैपेसिटी है 500 ग्राम चीनी मिलाने की या 800 ग्राम चीनी मैक्सिमम घुल सकती है, तो ये क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो 800 से ज्यादा घुल गई तो सुपर सैचुरेटेड हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बीकर है जो सॉल्यूशन कंटेन करता है A का, और कह रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ सब्सटेंसेस A। तो इसका मतलब जब हम इसमें A और मिलाते हैं तो A बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब अब इसकी क्षमता नहीं है, अब इसकी क्षमता नहीं है और घोलने की। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड? तो ये सॉल्यूशन बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन? सुपर। सच अनसैचुरेटेड मतलब सॉल्यूट क्या हो? कम हो, कम हो, कम। और सैचुरेटेड का मतलब सॉल्यूट मैक्सिमम हो, है ना? मैक्स, ऑप्टिमम कह दो, मैक्स हो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट के हिसाब से पर्याप्त हो, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड में सल्यूट क्या हो, सल्यूट जो हो वो क्या हो आपका, सल्यूट आपका बेटा एक्सेस हो, क्या हो, एक्सेस, सल्यूट क्या हो, एक्सेस हो, ठीक है। एक सेकेंड, सल्यूट क्या हो आपका, एक्सेस, एक्सेस में, क्लियर है, सल्यूट आपका क्या हो, एक्सेस में हो। और कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्लियर हुआ। और अनसैचुरेटेड का मतलब सल्यूट बहुत कम हो, जैसे 1 बाल्टी पानी और 10 ग्राम चीनी बन गया शरबत, कोई मानेगा शरबत, नहीं, तो अनसैचुरेटेड है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा, तो चौथा क्वेश्चन क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, चलिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, the maximum amount of solute that can be dissolved in the specified amount of a given liquid solvent does not depends upon, कह रहा है कि कोई भी सल्यूट कितना घुलता है वो बात किस बात पर डिपेंड नहीं करेगी, इसको आप बताइए। कोई चीज जब आप घोलते हो तो घुलेगा तो कई बातों पर डिपेंड करे, जैसे नेचर ऑफ सल्यूट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया ना, ये सारी बातें। तो कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम कितना घुलेगा सल्यूट, ये बात किस बात पर डिपेंड करेगी, आया किस पे नहीं डिपेंड करेगी, तो कह रहा है डिपेंड ना हो, डिपेंड ना हो। तो जरा बताओ टेम्परेचर के बारे में क्या कहते हो, सोच के बताइए, आंसर दीजिए। टेम्परेचर के बारे में क्या कहते हैं आप लोग, टेम्परेचर के बारे में सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुल जाता है, अच्छी बात है, सही है। टेम्परेचर बढ़ाने में घुलता है कि नहीं, यस बिल्कुल घुल जाता है। तो टेम्परेचर तो आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेचर ऑफ सल्यूट, यस, पोलर है तो तेजी से घुलेगा, नॉन पोलर है तो कम घुलेगा, जैसे तेल पानी, दारू पानी, दारू पानी जानी ना, घुल जाएगा। अगला प्रेशर, आप खूब सारा प्रेशर ले लो दिमाग पे और सोचो पानी और चीनी घुल जाए जल्दी, आपके प्रेशर लेने से घुल जाएगा, कभी नहीं घुलेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी अच्छी बात। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका प्रेशर होना चाहिए, क्या आप लोग कहते हैं, क्लियर है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, प्रेशर, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन, ओके। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, करा ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है, लो है, एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, तो अच्छा ही बताओ, ऊपर जाने पर, जब आप ऊपर चढ़ते हो तो ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होगा, घटता है, और नीचे जाने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता है। तो ये डायरेक्शन है मोशन का, तो मोशन है, ये मोशन है, तो प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी सर, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, तो क्या आंसर लगाएंगे, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग कहते हैं लो टेम्परेचर से मतलब नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका है। ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया, क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, अनकॉन्शियसनेस होना, वोमिटिंग आना, उल्टी होना, सर का चक्कर आना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन, ये बताओ पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। तो हमने आपको बताया था कि दारू हो, क्या हो, मिथेनॉल हो और पानी हो, तो क्या चेक करो, मिथेनॉल पानी है कहीं, मिथेनॉल पानी कहीं नहीं है, चलिए, या एक ऑप्शन और क्या हो, मिथेनॉल हो प्लस एसीटोन हो, तो क्या मिथेनॉल एसीटोन है, यस सर,
तो मिथनॉल और एसीटोन कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डिविजन। एक एग्जांपल और याद रखो, C2H5OH प्लस वाटर, ये भी पॉजिटिव डिविजन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविजन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे अप टू 7 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, हमने आपको बताया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। चलिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, कुछ लग रहा है अच्छा। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। अच्छा ये बताओ, मैं जैसे कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो वो बताओ मेरी फीस बच्चे पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे इनकम डिपेंड करेगी, उसके साइज पे डिपेंड करेगी। वो 1 कुंटल का है कि 100 ग्राम का है कि 50 किलो का, इससे मतलब है नहीं। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नंबर पे डिपेंड करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे सॉल्यूट के, उसको हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो एक चीज बताओ, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो बताओ केबी तो कांस्टेंट होगा सबके लिए क्योंकि पानी है, और मोलैलिटी कांस्टेंट होगा सबके लिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया, सही बात है ठीक। तो इसका मतलब जो डेल्टा टीबी हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर, किस पर डिपेंड किया, वांट ऑफ फैक्टर। तो चेक करो, अगर मैं NaOH को तोड़ दूं तो NaOH को निपोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई, 2। चलिए अच्छी बात है। अगला तोड़िए, कितना, अगला है आपका कौन सा, देखते रहिए। अगला आपका है Na2SO4। तो Na2SO4 को अगर आप तोड़ेंगे तो Na2SO4 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलरिटी तो सेम ही दिया है, तो मोलरिटी सेम दिया है इसीलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है NH4NO3, और इसको आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इसको तोड़ोगे आप तो मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नॉट है, क्या है ये, NO3। तो NO3 माइनस, यहाँ भी इसको तोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, 2। अब अगला निपोड़ दो, अगला क्या है, अगला आपका KNO3 है। तो KNO3 को निपोड़ोगे तो क्या मिलेगा, K पॉजिटिव और NO3 माइनस। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा ये बताइए, n की वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा है, n की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, n की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें, सोडियम सल्फेट में, कितना, 3। तो आप याद करो, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर अल्फा 100 मान लें, एक अल्फा की वैल्यू 1 रख दें तो I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, I इक्वल टू n। तो इसका मतलब I ही n है और n ही I है। तो इसका मतलब n किस में ज्यादा है, तो n ज्यादा किस में है, सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट, चेक करिए एक बार, ऑप्शन बी करेक्ट। तो आप जब भी यहाँ देखिएगा, यहाँ कंसंट्रेशन सामान लिए हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट लिए हैं, कितना, 0.1 m। तो जब ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट डिपेंड करेगा इस पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा क्वेश्चन होगा आप, अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, यहाँ दिया द यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की। तो आप याद रखिएगा, यूनिट जो होती है वो यूनिट क्या होती है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम।
ना, तो यहाँ पे के बी लिखोगे क्या, क्या चीज, डेल्टा टी बी अपान एम। तो यहाँ पे टी बी क्या है, टी बी सर केल्विन है और मोल पर केजी है। तो जब इसे ऊपर ले जाओगे तो मिलेगा किलो केल्विन पर केबी केजी हो जाएगा पर मोल। तो यहाँ पे आंसर आया जो आपका केबी का जो यूनिट आया वो क्या आया, ये आया किलो केल्विन पर मोल। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है किलो केल्विन पर मोल। चलिए ठीक है, ये तो लग रहा अच्छा लग रहा हमको भी आपको भी। और अगला क्या है, किलो केल्विन कहीं और है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या 10 क्वेश्चन की सीरीज एकदम बढ़िया समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, सिर्फ ऑप्शन मैं नहीं टिक कर रहा हूँ, उसका आंसर भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करिए। चलिए देखिए, इन द कंपेरिजन टू द 0.1 m solution of glucose the depression in freezing point of the 0.01 m MgCl2। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन क्या दिया है, 0.01 m कांस्टेंट दिया, ये बदल नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू यम। तो यम बदल रहा है बेटा, यम नहीं बदल रहा है। यम क्या है, यम सर जी कांस्टेंट है। क्लियर। तो मुझको बताओ के एफ क्या होगा, के एफ पानी है, पानी पानी, ठीक है। तो पानी का के एफ क्या होगा, कांस्टेंट है, ठीक है 1.86, ये तो कांस्टेंट होगा, क्यों, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं ना, क्योंकि सॉल्वेंट फिक्स है 1.86 किलो केल्विन पर मोल, ये भी कांस्टेंट है। चलिए अच्छी बात है। अब इसका मतलब डेल्टा टी एफ किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई पे, ठीक। तो जो ग्लूकोज होता है, जो बेटा ग्लूकोज होता है वो निपुरता नहीं है, वो टूटता नहीं है, उसके लिए आई हमेशा 1 होगा। चलिए लेकिन यहाँ पे MgCl2 दिया है, तो MgCl2 अगर मैं तोड़ूंगा तो हमको मिलेगा 2Cl माइनस और प्लस Mg पॉजिटिव। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई, 3, यहाँ n की वैल्यू 3 आई ना। और याद करिए n इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर 1 ले लो तो n ही आई है, आई ही n है, इफ अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ 100% मान लो। तो इसका मतलब n आई कितना आया, 3, कितना आया 3, तो इसका मतलब 3 गुना होगा, इसका मतलब क्या है, 3 गुना होगा। तो कोई है ऑप्शन से अबाउट ट्वाइस, अबाउट 3 टाइम, तो ऑप्शन थर्ड, कितना, ऑप्शन थर्ड। क्लियर हुआ। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करा कितना गुना हो जाएगा, करा था कितना गुना हो जाएगा, तो ये बेटा 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे थे, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक बच्चा कह रहा कंफ्यूजन है, जरा देखो इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आई जो है, आई जो है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा है, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस अल्फा इंटू 1। 1 कब होगा, अल्फा 1 तब होगा जब 100% डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, 100% डिसोसिएशन हो जाए। तो इसका मतलब आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू एन, आई एन इक्वल टू 3। तो बताओ आई ही एन है, आई एन ही 3 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर आई था। तो ये कितना गुना, 3 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलिए 12 किधर है, क्वेश्चन नंबर 12, ओके 12 दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर चलिए 15 देख लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ढूंढने में। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर द KCl NaCl K2SO4। तो मुझको बताओ, आप पढ़े हो कि सर I इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक। और अगर अल्फा 100% डिसोसिएट हो गया, कितना परसेंट, 100, तो अल्फा की वैल्यू 1, तो इसका मतलब I इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो I इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, तो I इक्वल टू n, तो n ही निकाल लो, वही I है। कब, जब 100% हो। तो जरा बताओ, पहला निपोरो क्या दिया है, पहला आपको दिया है, पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको क्या दिया है, पहला देखिए
पहला आपको KCl दिया है, इसको तोड़ोगे तो K पॉजिटिव और Cl माइनस, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी है, 2 है और यही I है। ठीक, अगला दिया है NaCl कितना, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, तो यहाँ भी N की वैल्यू 2 है और यही I है। अब आगे दिया है K2SO4, तो K2SO4 को तोड़ो तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे N की वैल्यू आई 3 और यही I है। तो बताओ क्या सा ऑप्शन है, बताओ 2 2 3, तो ऑप्शन में 2 2 3 कहीं है, 2 2 3, यस 2 2 3 सेकंड ऑप्शन, 2 2 3 सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 16 पर, 16 है कि 18 है, ओके 16 है। क्या है, द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत ठहराना। द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, यस कोई दिक्कत नहीं है। इन द रिवर्स ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सही है, फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, गलत हो गया, लोअर कंसंट्रेशन कैसे, तो वहां पानी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसका मतलब ये तो ऑस्मोसिस हो रहा है, ये तो क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से गलत है। लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। चलिए और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, और भी ऑप्शन पढ़िए और फिर बताइए क्या है। और ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस करेक्ट। Kf की जो वैल्यू होगी या Kb की जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, नेचर पर डिपेंड करेगी। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यस इट इज द रिलेटिव ना, डेल्टा P अपॉन P AXB ना, तो ये यूनिटलेस, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो मेरे हिसाब से गलत कौन सा है, गलत यही है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है, ये सेकंड वन, ये स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, द हेनरी लॉ कांस्टेंट, करा हेनरी लॉ कांस्टेंट, ऑप्शन ए इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, पता नहीं, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अब आ जाइए पहले दूसरे में, आप याद करो तो यहाँ हमने बताया था कि जो प्रेशर है अपन KH इक्वल टू XG, KH ज्यादा तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, KH ज्यादा तो सॉल्वेबिलिटी सर कम होगी, और सॉल्वेबिलिटी कम कब होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, कम होगी ना, तो यहाँ लिख दें, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा कि बताओ, गर्मियों में आचक के खाना खा लेते हो, सर्दियों में, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा रहा था तो ज्यादा खाना खा नहीं पाते हो, और गर्मियों में ज्यादा अच्छे सांस लेते हो कि सर्दियों में, सर्दियों में, गर्मियों में सांस लेने में दिक्कत होती है ना, लोग बेहोश किसमें होते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में कौन बेहोश होता है, गर्मियों में होते हैं ना, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब KH ज्यादा रहा होगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ जाएगा, कहीं है ऑप्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहीं है, ये 7th क्वेश्चन है, 18 ये 14 है, ओके 14 पहले देख लेते हैं हम लोग। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला देखो, टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द सुक्रोज सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, चलिए ये हो गया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज
गिवन बाय द इक्वेशन, ये सही है ना। चलिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ये है। और हाँ, तो यहाँ देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ वन टॉप फैक्टर 3 होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ आई की वैल्यू 2 के आसपास होगी, यहाँ आई की वैल्यू 1 होगी। तो ये भी सही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड volatile component of a solution is directly proportional to mole fraction in the solution। सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट गलत है। गलत वाला फिर से पढ़ लेते हैं। टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी prepared in the different solvent will have the same depression in freezing point। कैसे कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। तो आंसर कौन सा है? आंसर आपका फर्स्ट है। ठीक, बाकी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए हैं। ठीक है, पहला ही गलत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आईआईटी का क्वेश्चन है, कह रहा है वी हैव 3 aqueous solution NaCl labeled as A, B, C। कंसंट्रेशन इतना दिया, कंसंट्रेशन इतना दिया, कंसंट्रेशन इतना दिया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर कितना होगा? तो मुझको बताओ NaCl क्या होगा? जब भी इसको निपोरोगे तो आपको Na पॉजिटिव और Cl माइनस ही मिलेगा। और चाहे बेटा 0.1 मोल पर लीटर हो, चाहे 0.1 मोल पर लीटर हो, चाहे 0.001 मोल पर लीटर हो, चाहे 1 मोल पर लीटर हो, कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? तो बताओ, वन टॉप फैक्टर में फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन मेंशन है बेटा? कहीं मेंशन नहीं है सर जी। कहीं मेंशन है? तो कंसंट्रेशन से क्या मतलब? कंसंट्रेशन चाहे बदलो और चाहे ना बदला, हमको इससे मतलब नहीं है। तो वन टॉप फैक्टर ए के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, सी के लिए। तो ए के लिए भी और बी के लिए भी और सी के लिए भी आई होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी। कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब ये है कि हम लोग सारे क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको देख लीजिए। लास्ट वन क्वेश्चन, क्लियर? लास्ट वन क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, वही फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्शन था ना, हम लोग सॉल्व कर चुके थे। चलिए, तो लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, और नियर अबाउट 200 क्वेश्चन करेंगे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी इंक्लूड करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंक्लूड करेंगे, और पीवाईक्यू बोर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।